हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उन रेखाओं के बीच का कोण जिनकी दिक् कोज्या समीकरण L प्लस एम प्लस एन बराबर शून्य कोमा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर शून्य को संतुष्ट करते हैं। विकल्प ए 2 पाई/3, विकल्प बी पाई/6, विकल्प सी 5 पाई/6 और विकल्प डी पाई/3। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें उन रेखाओं के बीच का कोण बताना है जिनकी दिक् कोज्या इन दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि दो रेखाओं की दिक् कोज्याएं L1, N1, M1, N1 व L2, M2, N2 हो, तो उनके बीच का जो कोण का कोस थीटा होता है, यानी कि ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 बट्टा में क्या आता है हमारे पास, बट्टा में वर्गमूल यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस में M1 स्क्वायर प्लस में N1 स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। और इसके गुणा में क्या आता है L2 स्क्वायर प्लस में M2 स्क्वायर प्लस में N2 स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों रेखाओं की अगर हम दिक् कोज्या निकाल लेते हैं तो इनके बीच का कोण तो हम निकाल ही लेंगे इस सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, L प्लस एम प्लस एन बराबर में 0 है, और क्या है L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, हम L प्लस एम को ऐसे ही रख रहे हैं और n को उस तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का पद बनेगा जिसका मान हम एन स्क्वायर रख देंगे। यहाँ से देखो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो L स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2ml बराबर क्या आएगा, एन स्क्वायर। अब देखो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या है, एन स्क्वायर के बराबर, तो एन स्क्वायर प्लस 2ml बराबर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर यहाँ पर शून्य हो गया, अर्थात 2ml का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यानी ml का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब या तो m 0 हो या l 0 हो, ठीक है, तब ये पूरा पद 0 बनेगा। तो अगर देखो m 0 है और एक बार क्या हो सकता है, L 0 हो सकता है। तो अगर M 0 आ रहा है तो यहाँ पर देखो L प्लस एम का मान माइनस एन के बराबर है, तो L प्लस एम जो है माइनस एन के बराबर है। यहाँ भी L प्लस एम जो है माइनस एन के बराबर है। तो अगर M 0 हो रहा है तो L का मान जो है माइनस एन आ जाएगा, और अगर L 0 हो रहा है तो M का मान जो है माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में देखो जो दिक् कोज्याएं क्या आएगी, यदि हम बात करें L1 M1 N1 ये लिखें, तो देखो जब m का मान 0 आया है तो l और n के मान आपस में बराबर आया है, लेकिन विपरीत चिन्ह क्या आए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखो लेमडा बोल दे बराबर लेमडा, तो हम अगर l को लेमडा लिख रहे हैं तो n को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का लेमडा लिखना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास में ये आ गई दिक् कोज्या, और L2, M2, N2 लिखें तो देखो यहाँ पर l का मान 0 आया है और m बराबर माइनस एन बराबर इसको लेमडा बोल दें, तो अगर m को हम लेमडा लिख रहे हैं तो n को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का लेमडा। तो एक ये दिक् कोज्या आ गई। तो अब इनके बीच का कोण निकालेंगे तो देखो लेमडा गुणा होगा पहले 0 से तो 0 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा लेमडा से तो प्लस में 0 आ जाएगा, फिर माइनस लेमडा गुणा होगा माइनस लेमडा से तो प्लस में लेमडा का स्क्वायर, बट्टा में देखो वर्गमूल में इनका स्क्वायर कर देंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में लेमडा स्क्वायर गुणा में यहाँ पे देखो 0 प्लस में लेमडा स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर, ये बनेगा। यानी ऊपर तो आ गया लेमडा का स्क्वायर, बट्टा में देखो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर आएगा, यानी वर्गमूल 2 लेमडा आ गया बाहर, और यहाँ पर भी क्या होगा, वर्गमूल 2 लेमडा बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ लेमडा लेमडा और ये लेमडा स्क्वायर आपस में भाग हो जाएंगे, यानी क्या बचा, 1/2 बच गया। यानी कॉस थीटा का मान जो है 1/2 के बराबर आ रहा है, तो थीटा का मान कॉस इनवर्स 1/2 के बराबर आएगा, जिसका मान क्या होता है, पाई/3 होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई/3 का मान 1/2 आता है, तो यहाँ से थीटा का मान पाई/3 हो गया। तो हमारा जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।